अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये वीडियो सीरीज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्लास मैट्रिक या 9। आपके पास 9 में भी कुछ जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, कुछ जगहों पे मैट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आपके पास जहां भी जिस जगह भी चाहे 9th क्लास में हो या मैट्रिक क्लास में हो, आपके पास ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कवर करूंगा कुछ वीडियोस के जरिए। ये किस्म की वीडियो सीरीज होगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सिलेबस कवर करूंगा और एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। मैं इस एक्सरसाइज जहां से ले रहा हूं वो केपी के बोर्ड है, उसकी बुक को मैंने एज अ रेफरेंस बुक लिया है। चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। पहला पहला एक्सप्लोर आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर अदर इक्वेशन। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शक्ल की होती है। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाती है, जब उसका हाईएस्ट पावर 2 हो। यानी अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दूसरी इक्वेशंस के साथ, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 के अलावा कुछ होगा तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। आप नोटिस कीजिए, इसका हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है, और जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। और अगर आप नोटिस करें तो ये रेडिकल वाली इक्वेशन है जिसको हम इर्रेशनल इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल आपके पास 1 अपॉन पावर, वेरिएबल का पावर आपके पास 1/2 होता है। यानी ये आपके पास रेडिकल वाली या इर्रेशनल इक्वेशन कहलाती हैं। तो आई होप आप डिस्टिंग्विश करना सीख गए हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो चले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3x क्यूब प्लस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको जस्ट इतना देखना है कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का। तो अगर मैं देखूं तो इसका हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, और इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप मैं अपना पहला एक्सप्लोर आपको समझा पाया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। ओके, नाउ सेकंड सेकंड पे चलते हैं। सेकंड एक्सप्लोर आपके पास है कन्वर्ट अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी जनरल फॉर्म जो मैंने आपके लिए लिखी थी। जनरल फॉर्म मैंने आपके लिए लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब एस्ट्रोस क्या कह रहा है, कन्वर्ट करके बताएं। मीन टू से दैट बाई 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स हो, तो आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। यानी कि 2x स्क्वायर वैसे ही, ये x यहाँ शिफ्ट करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स, और 7 वैसे ही, और इक्वल टू के बाद 0। आप नोटिस कर सकते हैं मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पर है 2,
सिमिलरली बी की वैल्यू, अगर आप नंबर नहीं देख रहे तो वो होगा 1, और सी की वैल्यू हमारे पास थे 7। एक और ऑलरेडी क्वेश्चन ले लेते हैं। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप नोटिस कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है 2। चलिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आपके पास 3 होगा इन दोनों में। जिसके पास एलसीएम है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, जिसके पास नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x और 2 6। आप नोटिस कीजिए, अगर नीचे नंबर कैंसिल हो सकते हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, और इंटरेस्टिंग ये भी कैंसिल होके कंप्लीटली 1 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ए की वैल्यू अगर आप नोटिस करें, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है बी की वैल्यू है 3, और सी की वैल्यू है सी की वैल्यू है माइनस। सी की वैल्यू है माइनस। ओके, ये ये तीन वैल्यूज हमने बता दी, और ये तीन चीजें हमें आगे काम आएगी, इसलिए मैं आपको अभी से ही निकालना सिखा रहा हूँ। तो ये दूसरा एक्सरसाइज था जिसमें हमें कन्वर्ट करने की कंडीशन थी। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट में काम करते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो हमारे पास एसएलओ थे, वो हमें कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें दो मेथड से। अब ये दो मेथड क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और मुझे इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से और कंप्लीमेंट स्क्वायर मेथड से। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। आप दोनों मेथड सीख सकते हैं यहाँ पर कि ये फैक्टराइजेशन और कंप्लीमेंट स्क्वायर मेथड, दोनों से मैं इसको सॉल्व करूंगा। और आप नोटिस कीजिएगा कि दोनों के आंसर सेम ही है, यानी ये जस्ट मेथड ही है डिफरेंट डिफरेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पर सोल्यूशन वो सेम ही देगा। अच्छा जी, लेट मी स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें। आप नोटिस कीजिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर शुड बी 6। अब मुझे 6 के फैक्टर्स बनाने होंगे। 6 के फैक्टर्स बन सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी 6 होता है। मुझे इसमें वो फैक्टर लेना है जिसको मैं सम करूं तो आंसर 5 आए सम, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 6 आए। अच्छा, अगर मैं सम करूं तो आंसर 5। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, यानी सम का मतलब होगा प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं, दोनों। अच्छा, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। 2 प्लस 3, अगर मैं इनका सम कर रहा हूं तो आंसर 5 आ रहा है। सिमिलरली 6 में से 1 निकाल दें, यानी आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आपके पास 5 आ रहा है। मगर इन दोनों में से फिर कौन सा, अब डिसीजन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन प्लस का 6 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ रहा है 6। मगर अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो आंसर आ रहा है -6, जो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब जो फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मतलब है कि आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, 5, और वो दो हिस्से कौन से, एक है 3, एक्स लगा दीजिए, और दूसरा है 2। नंबर फाइंड कर लिए, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा वो आप लगा सकते हैं।
3x 2x देखिए 5x होता है, मैंने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने मिल्टन ब्रेक किया, या मैं इसको कहूंगा मैंने इसको एक किस्म की अरेंजमेंट दी है। और उस अरेंजमेंट से फायदा क्या होगा कि अब मेरे पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3 बचेगा, इनमें 2 कॉमन, यहां से बचेगा x, और टेबल में 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। इसका मतलब x प्लस 3 मेरे पास फर्दर कॉमन है, क्योंकि आप नोटिस करें इस टर्म में और इस टर्म में x प्लस 3 कॉमन है, तो यहां से बचेगा हमारे पास x, और यहां से बचेगा हमारे पास 2। ओके, नाउ अब ये बेसिकली दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं। अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब भाई कोई एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए। तो हो सकता है कि मेरे पास x प्लस 3 0 के बराबर हो, या हो सकता है मेरे पास x प्लस 2 0 के बराबर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब x का आंसर होना चाहिए हमारे पास -3, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब x का आंसर होना चाहिए -2। जहन में रखेंगे कॉर्डिनेट इक्वेशन पावर हाईएस्ट 2 है, तो हमेशा दो आंसर्स आएंगे, और इन आंसर्स को हम रूट भी कहते हैं, इन आंसर्स को हम रूट भी कहते हैं, या सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है, तो वो आपके पास आएगा -3 एंड -2, या इनको हम रूट भी कहते हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, -3 पुट करें सब में, यानी x की जगह -3 पुट करें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, जैसे -3 होल स्क्वायर प्लस के 5 -3 और प्लस के 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6। आप नोटिस कीजिए ये कैंसिल आउट होके बन जाएंगे 0, यानी कि रूट या सॉल्यूशन पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाता है, राइट हैंड साइड के। और आप -2 पुट करेंगे तब भी ऐसा होगा। ओके, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है कंप्लीट, ये सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन से। अब यही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा completing the square method से। So this is not a difficult task. This is really a easy and fun way task जिसे आप easily solve कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, यही क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करूंगा आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है वो मुझे आपको बताऊंगा। नंबर 1, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 1 है फाइन। अगर 1 नहीं होता तो मैं क्या करता, सबको, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 2x² प्लस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, और मुझे ये सॉल्व करना होता कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, तो पहला स्टेप मेरा क्या होता, सबको मैं 2 से डिवाइड करता। यानी मेरा पहला स्टेप ये होता कि मैं यहाँ पर हर चीज को 2 से डिवाइड करता। मैथमेटिकली 2 से डिवाइड किया जा सकता है, दोनों इक्वेशन में मैंने दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया है, ये कैंसिल आउट हो जाता। और फिर उसके बाद में ये स्टेप स्टार्ट करता, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, ताकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना है तो मजा आएगा इसको सॉल्व करने। पर पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका आंसर जो मैंने अभी फैक्टराइजेशन से किया था वो आपके पास वही आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं। ओके, और मैं कुछ और भी चीज आपको समझाना चाहूंगा। पहले मैं इसको फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लूँ। ओके, नाउ अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके साथ तो कोई मसला होगा नहीं, तो ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। ओके, नाउ ये पावर 2, पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, पहला स्टेप आप क्या करें, x² प्लस 5x को इधर ही रखें और नंबर को वहां शिफ्ट कर दें।
ये आपका पहला स्टेप। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा ये दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप ये होता है अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उसको आप डिवाइड करवाते हो, वो आपका पहला स्टेप होता है। पर यहाँ पर मेरे इस क्वेश्चन में पहला स्टेप मेरे पास। स्टेप नंबर 2, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर जो है बनाना होगा, जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अच्छा, आप माइनस वाला भी बना सकते हो, तो ये माइनस में बंद हो जाएगा। यानी मुझे इन दो टर्म से ये तीन टर्म्स बनानी है। अच्छा, नोटिस कीजिए मेरे पास ये दो टर्म्स गिविंग है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी कुछ इसमें मैनिपुलेशन करूंगा भी, और मुझे तीसरी टर्म खुद से बनानी होगी। अब वो कैसे बनाऊंगा, बहुत केयरफुली समझिएगा। नंबर 1 ए स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, यानी ये मेरे पास इस वक्त ए की वैल्यू जो बनी है, ए की वैल्यू मेरी बन गई है एक्स। नाउ फार्मूले में मुझे पता है ऊपर लिखा हुआ है 5x, पर मैं फार्मूले के हिसाब से वर्क करूंगा। 2a की जगह जो मैं निकाल चुका हूं x लिखा मैंने। अब मैं कंपेयर करूंगा 5x को 2x से, तो x तो मैं यूज कर चुका हूं, अब जो 5 है वो लिखूंगा मैं। और अगर मैं कंपेयर करूंगा 5x को ये x 5 और 2 से, तो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब मुझे 2 से इसको डिवाइड करना होगा। यानी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जो एक्स्ट्रा चीज बनाओगे उसको आपको डिवाइड में रखना होगा। देखें भाई, अगर ये 2 से 2 में कैंसिल कर दूं तो वही 5x होता है, पर मुझे ये 2 क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप नोटिस कीजिए मैंने b की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर दिया है। मेरी b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 5/2। ये मेरी b की वैल्यू आ गई है। अब मुझे b स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा 5/2 होल स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद -6 था, मैंने उसको वैसे रखा। जो चीज मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड की है वही चीज मैं राइट हैंड साइड पे भी ऐड करूंगा। इक्वेशन है, एक बैलेंस की तरह होता है। जो चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा खुद से, वही चीज मैं वहां पर ऐड करूंगा। लुक, एक्स स्क्वायर मौजूद है, 5x अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 5x ही है, ये मैंने खुद से ऐड किया है 5/2। तो मैं इस साइड पर 5/2, -6 वैसे ही है। इसका मतलब ये तीन टर्म्स बन गई हैं, जो क्या है, ये है, ये जो तीन टर्म्स बनी है मेरे पास, ये बेसिकली ये जो तीन टर्म्स बनी है, ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो मेरे पास ए की वैल्यू इस वक्त है एक्स, बी की वैल्यू मेरे पास है 5/2, और साइन इसका 2ab में जो आपके पास है साइन आएगा इस वक्त प्लस का, और ये मैंने इसको स्क्वायर में बंद कर दिया। यानी ये तीन टर्म्स को मैंने किस में बंद कर दिया है, 2 में, ये मैंने स्क्वायर में बंद कर दिया। इक्वल टू के बाद मेरे पास -6 है, 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। ओके, दैट मीन्स अब मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये मैं जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, चले आगे एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6, मैंने वैसे ही रखा, क्योंकि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं अब। तो एलसीएम मेरे पास क्लियरली 4 होगा। जिसके पास एलसीएम होता है उसको वैसे ही रखते हैं, जिसके पास नहीं होता उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। ओके, एक्स प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/4। और जनाब स्क्वायर को खत्म करना होता है
तो रेडिकल का यूज किया जाता है और प्लस माइनस लगता है। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स प्लस 5/2 बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस 1 का रेडिकल 1, 4 का रेडिकल 2, और अब आखिरी स्टेप यानी कि भाई एक्स प्लस 5/2 एक दफा बराबर है 1/2 के, एक दफा प्लस वाली वैल्यू, और एक्स प्लस 5/2 बराबर है -1/2 के, यानी एक दफा माइनस वाली वैल्यू। ओके, एक्स तो यहीं रखा, 1/2 वैसे ही ये उधर जाएगा तो माइनस के 5/2 हो जाएगा। एलसीएम जनाब बिल्कुल सेम है, एलसीएम सेम था। ओके, अगर एलसीएम सेम हो तो वैल्यूज को वैसे ही रख दीजिए। ओके, एक्स दैट मीन्स ऊपर बचेगा -4/2, और नोटिस करें एक्स की वैल्यू वही आ रही है जो मैंने मिड टर्म वाले तरीके से सॉल्व की थी और आंसर निकाला था। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस के 5/2, ये माइनस के 1/2 होगा। ओके, एक्स बराबर हो जाएगा, एलसीएम सेम होगा तो -1 और -5 कैसे रखा जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा -6/2, और आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। चलें इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन नहीं। आप चाहें तो ये वर्कशीट आपके साथ मौजूद होगी, आप वीडियो में बस रोक के पूरी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए। इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि आप पूरी एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाए। ओके, चलें जी, कुछ क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसको, तो मैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सॉल्व कर लेता हूँ और एक ये वाला नीचे वाला सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, एक्स -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भाई साहब इसने कहा फैक्टराइजेशन से, मैं तो अगर रेडिकल लगाता जल्दी आंसर आ जाता, मगर फैक्टराइजेशन है तो इसका मतलब इसको पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर मिल्टन ब्रेकिंग करनी होगी। ओके, स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर 2 ए बी और बी स्क्वायर, और 4 को मैंने वैसे ही रखा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा +9, और -4 भी यहाँ ले आया हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर -6x, दैट मीन्स 4 कम कर देंगे तो भाई साहब 5 हो जाएगा। आई होप ये 5 ही हो जाए। और मिल्टन ब्रेकिंग अगर हम करेंगे 1, यानी मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो आंसर आ रहा है 5। अब मुझे ऐसे दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 आ रहा हो, और वो सिर्फ एक ही है भाई, सिर्फ एक ही है। और मुझे अब -6 बनाना है तो वो भी बहुत सिंपल है, माइनस का 1 -5 बन जाते हैं -6, और -1 को मल्टीप्लाई कर दो -5 से, तो आंसर 5 यानी AC का रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -5x -1x दोनों को ऐड करेंगे -6x +5 वैसे ही लिख रहा हूँ। और अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा एक्स, एक्स -5 बचेगा, और अगर -1 कॉमन ले लो तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा आपके पास। और आप नोटिस करें हमेशा ही सेम होना चाहिए, ये दो ब्रैकेट सेम आ गई, इन ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैंने ये ब्रैकेट कॉमन लिए, इस साइड से बचेगा एक्स, और इस पूरी साइड से बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले बताया था ये दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, इसका मतलब x-5 भी 0 के बराबर हो सकता है, और x-1 भी 0 के बराबर हो सकता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी रूट या सॉल्यूशन आ रहे हैं
5 और 1। और तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना आया होगा। चलें जी एक और क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ये है एक्स 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 7। सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। यानी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, और अगर उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 6x, और 6 7 42 प्लस के जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन सबको यहाँ शिफ्ट कर लें। 3x स्क्वायर के पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x के पास ये दोनों अगर मैं करूंगा तो ये प्लस का 7x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, और 42 इधर आएगा तो माइनस के 42 हो जाएगा। वहां पर बचेगा 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हमारे पास अगर 5 7 में से 5 जाएंगे तो 2 2 और 6 ये हमारे पास हो जाएगा 8x, और माइनस के 42 एज इट इज। जनाब सब में कुछ कॉमन हो जरूर कॉमन लें। 2 कॉमन ले लूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। 2 से 0 को डिवाइड कर दें, खत्म हो जाएगा। क्योंकि 0 से कोई भी चीज डिवाइड होता है वो खत्म हो जाता है। उसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब एक को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, यानी -21 से, तो आंसर आ रहा है -21। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 21 आए, तो जनाब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 1, और सिर्फ 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तब 21 आता है। और मुझे क्या चाहिए 4। तो जाहिर बात है 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 3x, क्योंकि 7 प्लस के और 3 माइनस है तो 4 प्लस का बचेगा। ओके, -21 इज इक्वल टू 0। वही कॉमन आपके पास x x प्लस 7 माइनस 3 x माइनस x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, x प्लस 7, फर्दर दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, x प्लस 7, और यहाँ पर बचेगा आपके पास x माइनस 3। आप जानते हैं दोनों अलग अलग 0 के बराबर करने हैं, मैं वो टूल बता चुका हूँ क्यों। तो एक x का आंसर आ रहा है -7, दूसरा आ रहा है 3, और ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यहीं तक रखता हूँ। यहीं से मैं आगे स्टार्ट करूंगा और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करूंगा, और इंशाल्लाह फिर उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो फिर आपके पास ये एसएलओ जो है कवर हो जाएंगे। उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला नेक्स्ट एसएलओ है। कम्युनिटी स्क्वायर मेथड मैंने सिखा दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से सॉल्व भी करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।